चाहता हूं। मैं इसको उतार के रख दूं अगर आपका आग्रह हो। मेरी पगड़ी तो आप लोग, मेरा सम्मान तो मेरी माए बहने, मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग, और मेरा जीवन भी आप सबके लिए। तो आज के इस सामाजिक न्याय महासम्मेलन में अपनी बात को रखने से पहले समय समय पे भारत के इस पावन भूमि पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, संत गार्गे जी महाराज, नारायणा गुरु, जिनकी आज जयंती भी है। और समय समय पे सामाजिक परिवर्तन के जो अग्रदूत पैदा हुए, जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल कमजोरों, शोषितों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं की तरक्की के लिए लगाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नाइकर, पेरियार लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामचंद्र वर्मा, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर पीरा भाना वाल्मीकि साहब, करोड़ों शोषितों, वंचितों को भारत में वास्तविक आजादी के करीब ले जाने वाले विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि, विजय सिंह पथिक जी, ऐसे सभी वीरों को नमन करता हूं। नमन करता हूं बाबू शिव दयाल चौरसिया जी को, नमन करता हूं मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम को, और नमन करता हूं राजस्थान की इस महान जनता को, मेरी माताओं बहनों को, प्यारी बच्चियों को, नौजवान भाइयों को, युवा साथियों को और बुजुर्गों को। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश और देश के सभी सम्मानित नेतागण, भाई संजय वाल्मीकि जी, भाई जितेंद्र अटवाल जी, भाई राम लखन मीणा जी, भाई अनिल धेनवाल जी, भाई अमरचंद हरसोलिया जी, भाई मोहनलाल बैरवा जी, भाई मुकेश बैरवा जी, भाई सुनील अस्ते जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई निजाम चौधरी जी, भाई सत्यपाल चौधरी जी, भाई सतीश कुमार जी, भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस भव्य भव्य आयोजन के लिए। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि देश के सभी कोनों कोनों में जाके आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं राजस्थान के भीम आर्मी के कार्यकर्ता को, सभी जिला कमेटियों को, बूथ कमेटियों को, विधानसभा कमेटियों को, प्रदेश कमेटियों को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं बहुजन मीडिया के साथियों को, अपने मीडिया के साथियों को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर कोई नहीं दिखाएगा वो आपके जरिए
आज सोशल मीडिया का जमाना, पूरा देश देखेगा। सम्मानित साथियों, पिछले 6 न्यायिक सम्मेलन हमने किए राजस्थान के अलग अलग कोनों में, और 7वां सामाजिक न्याय सम्मेलन समापन हमें वो यहां करना था। ये प्रदेश की राजधानी है। उसके साथ साथ जो हमारी साइकिल यात्रा, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति साइकिल यात्रा जो चली हुई है, वो भी आगे बढ़ेगी और अलग अलग विधानसभाओं में हमारी सभाएं भी होंगी। और मेरा यह अटल विश्वास है कि इस बार राजस्थान की धरती ऐतिहासिक निर्णय लेगी और अमीरों को नकार के गरीबों के बच्चों को ताकत देने का काम करेगी। ऐसा मेरा विश्वास है राजस्थान में इसका। यहाँ की सरकार से भी मुझे बहुत कुछ कहना है। कहना इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रदेश की राजधानी में हैं। जैसी चमक सूर्य की मेरे चेहरे पे पड़ी है, ऐसी चमक आपकी जिंदगियों में आ जाए, यही पूरा आंदोलन है, यही पूरा संघर्ष है, यही लक्ष्य है। और ये चमक तब तक रहेगी जब तक आप लोग संघर्ष करोगे। जिस दिन आपने संघर्ष का रास्ता छोड़ के सुविधा का रास्ता इख्तियार कर लिया, ये चमक भी चली जाएगी। मेरे साथियों, इस बात को आप लोग याद रखना। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ की सरकार से भी बात करनी है, लेकिन यहाँ की सरकार के साथ यहाँ अपने लोगों से भी बात करनी है कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सरकारों से खुश हो, अगर आप इन सरकारों के कार्यकाल से खुश हो, तो फिर आपको आजाद समाज पार्टी को समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप ये मानते हो कि बार-बार आपसे धोखा करके, आपसे झूठे वादे करके आपको ठगा गया है, तो फिर हमारे यहाँ एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाया हुआ नहीं जाता। अगर आप मानते हैं कि यहाँ सभी सरकारों ने आपको बेबस, लाचार, गुलाम बनाने का काम किया है, तो मेरे साथियों फिर ऐतिहासिक निर्णय लो। क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होना चाहिए। जिनका वोट होना चाहिए उनका राज होना चाहिए। लेकिन वोट यहाँ आपके पास है, राज आपके हिस्से में नहीं आया। आपके हिस्से में आया जुल्म, जाति, बेबसी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार और खिचती खाल, लुटती अस्मतें, ये आपके हिस्से में आया। बेबसी, लाचारी और कई तरह की बेबसी, लाचारी। अभी आज छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव से हवा का पता लगता था। इस बार भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन मैदान में आई तो मुख्यमंत्री जी चुनाव से ही मुकर गए। वो कहते हैं चुनाव ही नहीं कराने, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है छात्र राजनीति। और छात्र राजनीति से जो निकल कर आता है वो सरकार के दमन के आगे झुकता नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा। जहां एक तरफ अमीरों की औलादें एसी के कमरों में सीखती है, बड़े बड़े मंच पे सीखती है, वहां गरीब किसान, कमेरे नौजवानों की औलादें वो छात्र संघ के जरिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सीखती है। इनको लगा कि नया नेतृत्व न खड़ा हो, इनका आपसी गठजोड़ चलता रहे, नए नेतृत्व का निर्माण न हो, इसलिए छात्र संघ चुनाव को टाल दिया जाए। याद रखना मुख्यमंत्री जी, आप भले ही सत्ता की ताकत से छात्र संघ चुनाव को ना होने दो, लेकिन आप 2023 का चुनाव नहीं रोक सकते। 2023 का चुनाव होगा और ये युवा शक्ति राजस्थान की काया पलट के रख देगी। इस बात को आप याद रखना। आप नौजवानों की बात करते हो किस मुंह से? आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। गरीबों के भविष्य के, नौजवान लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनके हिस्से को निकाल दिया जाता है। मैंने पहली बार सुना बस में बैठ के
पेपर दिए जाते हैं, पेपर लीक इतना बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज है, जो एक पर्चा सुरक्षित न रख पाए वो राजस्थान की जनता को सुरक्षित रख देगी क्या सरकार? आप मुझे बताओ। ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, इस ढक्कन को हम लोग बंद करने का काम करेंगे 2023 में। आप लोग इस बात को याद रखना मेरे साथी। मेरे आज भी याद है, यहाँ की सरकार कहती है जब इनके बड़े नेताओं पे अत्याचार होते हैं या संविधान का हनन होता है, ये कहते हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार खराब है, संविधान को नहीं मानती। मैं ऐतिहासिक प्रमाण हूं आपके पास। मैं सीएचए के साथियों की लड़ाई लड़ने आया था, उनका आंदोलन था। रात को 12 बजे इसी जयपुर से उठा के मुझे सोते हुए को, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो आदत था आपकी लड़ाई में हर कीमत चुकाने की, लेकिन जितने भी साथी मेरे साथ आए हुए थे सबको जेल भेजने का काम किया सरकार ने। और लड़ाई सिर्फ उन